हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मेजर्स दैट वर टेकन बाय अमित शाह एमिड वॉयलेंस इन मणिपुर। मणिपुर में वॉयलेंस सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले ये एक प्रोटेस्ट था, धीरे धीरे क्लैशेस हुए, फिर धीरे धीरे हमने देखा कि मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि आपस में लड़ रहे थे, कुकी जो और मेती ट्राइब जो आपस में लड़ रही थी, वो फिर आर्मी फोर्सेस जो आर्मी पर्सनल्स वहाँ पर डिप्लॉय करे गए हैं, उनके साथ भी फिर क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई। इसी वजह से 29 मई से लेकर 1 जून तक अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मणिपुर को विज़िट किया, उसकी सिचुएशन को बहुत गंभीरता से समझा और उन्होंने 11 मेजर्स जो हैं वो भी लॉन्च करे। सारी जो हमारी 11 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मणिपुर में, जैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होगी, अलग अलग कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन होगी, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उन्होंने मीटिंग करी और अलग अलग जगह को भी विजिट किया ताकि वो सिचुएशन को इंटेंसली और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझ सकें। जानते हैं कि क्या है रीज़न वॉयलेंस का। सिर्फ और सिर्फ एसटी के स्टेटस को लेकर, जो स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस होता है उसको लेकर ये वॉयलेंस हो रहा है। जो कुकीज़ वो कम्युनिटी है उनके पास एसटी का स्टेटस है। मेती कम्युनिटीज़ जो थी वो डिमांड कर रही थी कि उनको एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। इसी डिमांड को हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अगर स्टेट चाहे तो वो एसटी का स्टेटस जो है वो मेती कम्युनिटी को दे सकती है। माना यह जाता है कि जो मणिपुर के लोग हैं वही मानते हैं कि जो मेती कम्युनिटी है उसके जो लोग हैं वो एक्चुअली में इंडिजिनस पीपल नहीं है मणिपुर के, और वो माइग्रेट करा था। उन्होंने माइग्रेट करा था 1819 से लेकर 1826 तक। मेती कम्युनिटी ये रीज़न देती है कि भले ही हम 53% मेजॉरिटी में, हालांकि मेती कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में 53% जो है वो उनकी पॉपुलेशन है मणिपुर में मेती कम्युनिटीज़ की, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि हम अपना एंसेस्ट्रल लैंड बचाना चाहते हैं, ट्रेडिशन बचाना चाहते हैं, कल्चर और लैंग्वेज बचाना चाहते हैं, इसी वजह से हमें ये जो स्टेटस है वो देना चाहिए। क्या है वो 11 मेजर्स और उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी है। अमित शाह जी ने बोला है कि एक न्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा मणिपुर में, और उन्होंने डिमांड किया है कि कम से कम 15 दिन का पीस पीरियड उनको दिया जाए और 15 दिन तक कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोगों के पास आर्म्स है यानी कि हथियार हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी आपके हथियार हैं आप पुलिस को सरेंडर कर दो। अगर कोई भी इंसान हथियारों के साथ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप रूमर्स पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो रूमर्स होते हैं वो पीस को एस्टैब्लिश होने नहीं देते हैं और वॉयलेंस को, आप कह सकते हो कि आग को हवा देते हैं, जिसकी वजह से वॉयलेंस जो है वो और भी ज़्यादा फैलती है। क्या है वो 11 मेजर्स। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है जो मणिपुर के गवर्नर हैं अनुसुईया, उनके लीडरशिप में, उनके चेयरमैनशिप में एक पीस कमेटी बिठाई जाएगी, जिसमें कि हर जगह से, हर क्षेत्र से, यानी कि इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी से लोग, इन सारी जगहों से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और अपना अपना व्यू पॉइंट और सजेशन रखेंगे। जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है कुलदीप सिंह, उनको उन्होंने कहा है कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए कुलदीप सिंह को बोला है कि वो जो इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड एक बनाई जाएगी और उसका जो नेतृत्व है वो कुलदीप सिंह करेंगे। 6 केसेस ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं, बहुत सारी एफआईआर लॉन्च हुई है, काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं। जैसे कि न्यूज़ में आया था कम से कम 40 लोग जो हैं, 40 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड बाय दी आर्मी पर्सनल और सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन 6 केसेस जो हैं वो ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीबीआई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी को दर्शाते हैं। 6 केसेस में ऐसा लगता है कि भाई जो कॉन्स्पिरेसी है वो करी गई है, एक्चुअली में ये वो कुकी और मेती कम्युनिटी के बीच में जो क्लैश था वो नहीं है, कुछ और ही रीज़न है। जितने भी लोगों के घर डिस्ट्रॉय हुए हैं, जितने भी लोगों की डेथ हो गई है इस क्लैश में, 10 लाख रुपए डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करे जाएंगे। जिन लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, घर का नुकसान हुआ है, उनको इंजरी हुई है, उनको भी गवर्नमेंट जो है वो पैसे देंगी। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग जो है वो रखी जाएगी।
ये सारे काम अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सारे कामों में कोई बाधा तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। इसके लिए 5 डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर होंगे और एक ऑफिसर होगा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, जो कि इन सारी चीज़ों को, जितने भी 11 मेजर्स है, जो भी गवर्नमेंट ने बोला है ये काम होने चाहिए, उन सब को ये मॉनिटर करेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर की। जैसे मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में मणिपुर की क्या सिचुएशन है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी की सारी बातें मणिपुर से रिलेटेड समझ में आएगी कि वहाँ पर एक्चुअली में कब से, बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम्स की वजह क्या है। खैर, जो म्यांमार और मणिपुर जो बॉर्डर शेयर करता है, मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, तो वहाँ पर सिर्फ 10 किलोमीटर की फेंसिंग हो रखी थी। और ये देखा जा रहा था कि कुछ लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके मणिपुर में आ जाते हैं। जब उनका काम या एजेंडा कंप्लीट हो जाता है, फिर वो वापस से लोग जो हैं वो छुपने के लिए म्यांमार में चले जाते हैं। तो 80 किलोमीटर की फेंसिंग का जो टेंडर है वो पास कर दिया गया है और लोगों पे नज़र रखी जाएगी। जो मणिपुर में आएंगे उन पर बायोमेट्रिक और आई स्कैन कराया जाएगा और उन पे नज़र रखी जाएगी कि कहीं बाहर से लोग आकर तो यहाँ पर वॉयलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। 30,000 मेट्रिक टन का राइस एक्सपोर्ट किया जाएगा मणिपुर को। मणिपुर को ये राइस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। गैस, पेट्रोल, वेजिटेबल्स, ये सब भी चीपर रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कई जगह पे कर्फ्यू लग रखा है, कई जगह पे खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी अच्छे से नहीं है। 15 पेट्रोल पंप्स जो हैं वो दिन और रात पूरे टाइम पे ओपन रखे जाएंगे। वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लोग बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो मणिपुर में नहीं हो पाया था। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो नहीं हो पा रहे, और लोग, जो बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं और अपना एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, उनके लिए भी सल्यूशन निकाला जाएगा। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए 2,000 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। ये कॉस्ट जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और उनको हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनको ले जाया जा सके। ये तो थे 11 मेजर्स। उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में जो सिचुएशन है वो सॉल्व होगी, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी और पीस मेंटेन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इतने सारे आर्मी पर्सनल फोर्सेस होने के बावजूद भी यूनाइटेड, हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में हमारी एकता है। ये सारी चीज़ें जो है फिर प्रॉब्लम, ये सारी जो चीज़ें फिर उस पर सवाल जो है वो उठता है कि कैसे हम एक कम्युनिटी, एक जगह पर यूनिटी मेंटेन करके रख सकते हैं और कैसे समझौते से पीस मेंटेन किया जा सकता है। So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. And if you have any suggestion, you can give us in the comment section. Thank you everyone.